ठीक है, तो आज हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू करना था। मेरी आवाज़ क्लियर होगी? और वॉल्यूम भी बढ़ा देते हैं भाई। ठीक है। हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू करना था। मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी है, इसलिए शायद अगर सुनने में दिक्कत हो तो वॉल्यूम मैंने बढ़ा लिया है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वही वन लाइनर फॉर्म में होते हैं, और इसमें सिर्फ आंसर होता है, एक्सप्लेनेशन नहीं होता, क्योंकि ये पॉइंटर है। एक्सप्लेनेशन इनका जो प्रीव्यू करके है उसमें मिलेगा आपको, या फिर PYQs में जो एक्सप्लेनेटरी आते हैं उसमें मिल जाएगा। तो इसमें सिर्फ जो क्वेश्चंस है और उसके आंसर वन लाइनर फॉर्म में। तो मैमल्स रिस्पायर बाई लंग्स, जो फेफड़े होते हैं, राइट। जो मैमल्स होते हैं वो फेफड़े से अपना रेस्पिरेशन करते हैं। among the oxygen, carbon dioxide, nitrogen, water vapor, amount of this compound in air does not change the process of respiration. नाइट्रोजन, ठीक है। मतलब कितना भी हवा में नाइट्रोजन कम या ज़्यादा हो, वो हमारा जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का उसको नहीं अफेक्ट करता, उसको नहीं चेंज करता, ठीक है। अगर बाकी चीज़ें कम ज़्यादा होंगी तो दिक्कत होगी हमें, ठीक है। वाटर वेपर हो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये अगर कम ज़्यादा हो जाएगा तो हमें दिक्कत होगी, लेकिन नाइट्रोजन अगर कम ज़्यादा भी होगा तो दिक्कत नहीं होगी। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू लंग्स, ब्लड, टिश्यू, ठीक है। लंग्स से जाता है ब्लड में, ब्लड से टिश्यू में, ठीक है। साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स, एल्वो एल्वियोली, एल्वियोली ये कोई पार्ट है, शरीर का ही अंग है अपने, वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। लंग्स में गैसेस से, एल्वियोली। अब जिन्होंने एनाटॉमी पढ़ी होगी ह्यूमन की, ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी, मतलब एनाटॉमी मतलब जो हमारे शरीर के अंग होते हैं उसमें कौन से हिस्से होते हैं, कौन से ब्लड वेसल, टिश्यू, ये सब हैं, ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो उनको ये सब फैमिली में लगेगा। वो ये सब हम पीसीबी जो PCM वाले हैं उनको थोड़ा सा अजीब लग सकता है या नया लग सकता है। पीसीबी वाले जो बायोलॉजी पढ़े होंगे जिन्होंने, या ग्रेजुएशन जिनका बायोलॉजी होगा, उनको तो ईजी लगेगा, ठीक है। When there is a decrease in concentration of oxygen in blood, the rate of breathing increases. अगर हवा में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन घटेगा तो क्या होगा, मतलब नहीं, किसमें डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन ब्लड, ठीक है, खून में अगर घटेगा तो हमारा जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो इंक्रीज जाएगा, ठीक है। ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस इफेक्ट मेनली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का मैंने बहुत बार पढ़ा है। कोयले से जैसे CO निकलता है, कोयला जब जलाते हैं ना तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है ये ऑडरलेस गैस है, मतलब इसकी कोई गंध नहीं होती, ठीक है। और कोई टेस्ट भी नहीं होता, तो आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है या नहीं है, ठीक है। वो धुआं अलग चीज़ है, जो उससे धुआं निकलता है, और जो स्मेल होती है सल्फर वल्फर की होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की नहीं होती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में एंटर करेगा आपके से ही रेस्पिरेटरी सिस्टम से, नाक से ही जाएगा, और वो ब्लड से मिक्स हो जाता है। तो वो बनाता है क्या, कार्बोक्सी होमोग्लोबिन, ठीक है। कार्बोक्सी होमोग्लोबिन, जिसमें जो कि हमारे ब्लड वेसल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसको खत्म करने लगता है, ठीक है। और होते होते इंसान की डेथ हो जाती है। तो कई बार आपने सुना होगा कि लोग अंगीठी जलाकर या अलाव जलाकर सो गए रात में और सुबह उनकी डेथ हो गई थी, मर गए थे, ठीक है। वो इसीलिए होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, ठीक है। इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है, ये हमारे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को डिक्रीज कर देता है ब्लड में, ठीक है। फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन विच प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी, ये है ATP टू ADP। अब ये रिएक्शन मुझे याद, मैंने पढ़ा था 10th क्लास की बायोलॉजी में। अब इसमें ATP टू ADP, इसका मतलब फुल फॉर्म भी होगा कुछ, अब इसमें तो नहीं दिया है, पर ये उन्होंने रिएक्शन बताया है, ठीक है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। रेस्पिरेशन के टाइम ATP है, ये कन्वर्ट हो जाता है ADP में। इसका फुल फॉर्म भी था यार, ऐसे तो मुझे याद नहीं आ रहा। अल्टीमेट substance to which carbohydrates are degraded, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट किस में डिग्रेड होते हैं, मतलब जो डिग्रेड होगा किसी और चीज में, फिर किसी और चीज में, फिर ग्लूकोज में, फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो ग्लूकोज होगा, ठीक है। The complete conversion of glucose in presence of oxygen into carbon dioxide and water with release of energy is called aero, aerobic respiration। एक होती है एरोबिक और एक होती है एनारोबिक, ठीक है। तो जब मतलब ऑक्सीजन है जहाँ पे वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, और जहाँ ऑक्सीजन नहीं वो शायद एनारोबिक होता है, ठीक है। द ट्रू स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, अच्छा कई सारे स्टेटमेंट रहेंगे उसमें, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से रिलेटेड है। तो इसमें है साइटोप्लाज्म ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू पायरुवेट, पायरुवेट which has three carbon molecules. Due to lack of oxygen, pyruvate gets converted into lactic acid, ठीक है। लैक्टिक एसिड नॉर्मली हमने देखा कैसे मिल्क वगैरह से रिलेटेड होता है ना, लैक्टिक एसिड। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन
पायरुवेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल, ठीक है। अगर मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पायरुवेट क्या होगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, वहाँ पे पायरुवेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, लंग्स, ठीक है, लंग्स। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्वेश्चन है। हेल्दी पर्सन एवरेज हार्ट बीट इज ए मिनट इज 72 टाइम्स, कहते हैं 72 बार नाड़ियाँ आपकी धड़कती हैं। तो मतलब ऐसे वो डॉक्टर नहीं चेक करते हैं नाड़ी ऐसे हाथ पे लगा के, या स्टेथोस्कोप लगाते हैं सीने पे पता करने के लिए कि कितनी बार दिल धड़क रहा है, तो 1 मिनट में 72 बार। 71-72 नॉर्मल, मतलब 71-72 नॉर्मल है, ठीक है। उससे कम ज़्यादा हुआ, मतलब 5 5 या 7 उससे ज़्यादा कम ज़्यादा हुआ तो वो मानते हैं कि कुछ खराब है। द हार्ट रेस्ट बिटवीन टू बीट्स, मतलब देख लो, जो दिल है 24 घंटे काम करता है, लेकिन वो सिर्फ जब वो कब रेस्ट लेता है, एक धड़कन से दो धड़कन के बीच में, जो कि बहुत बहुत मिनी स्कूल होगा, मतलब बहुत मिनी स्कूल सेकंड होगा वो। Among the chest pain, nausea, sweating, numbness, and aching of arm, pain in legs, this is not a symptom of a heart attack. पेन इन लेग, अच्छा, अब मतलब ये सब पता चलना चाहिए भाई कि हार्ट अटैक में क्या क्या चीज़ दर्द होता है, ठीक है। मतलब चेस्ट पेन होगा, नोजिया फील होगा, स्वेटिंग होगा मतलब पसीना आना, और ये उल्टी आना जैसा नोजिया कहते हैं। नमनेस कि आपको कुछ महसूस ना हो, ठीक है। एकिंग ऑफ आर्म, आपके हाथ में दर्द होने लगेगा, ठीक है। लेकिन पैर का उससे कोई रिलेशन नहीं है हार्ट अटैक का, ठीक है। ये सबका है हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक इज हार्ट क्या है, ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ ओनली 4 चैम्बर्स, ठीक है। ओनली 4 क्या मतलब 4 चैम्बर्स समझ लो, 4 चैम्बर कम है, ठीक है। तो 4 चैम्बर होते हैं इंसान के दिल में, ठीक है। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर, ठीक है। हार्ट बीट आर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल करंट दैट ओरिजिनेट्स इन हार्ट, ठीक है। मतलब हमारे शरीर में भी देख लो करंट वरंट होता है भाई, देख लो, झटका मार देने इसलिए कुछ लोग। हार्ट बीट आर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल करंट दैट ओरिजिनेट इन हार्ट, ठीक है। द पल्स इन ह्यूमन रिस्ट बीट्स एट द सेम रेट एज हार्ट, मतलब जो हम हाथ की नाड़ियां वो छूते हैं ना डॉक्टर, कुछ जो पुराने डॉक्टर होंगे जो क्या कहते हैं वैद्य वैद्य होते हैं, तो वो नाड़ी पकड़ के ऐसे देखते हैं कि कितना हो रहा है, तो वो भी वही चीज काउंट करते हैं कि आपकी कितनी बार धड़कन हो रही है, क्योंकि वो सेम है दोनों जगह, चाहे वो धड़कन पे स्टेथोस्कोप लगा दो चाहे नाड़ी पकड़ के ऐसे करो, तो दोनों ही सेम है। द पल्स इन ह्यूमन रिस्ट बीट्स एट द सेम, अच्छा ये तो हो गया। द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज अबाउट 5-6 लीटर, ठीक है। शरीर में 5-6 लीटर खून होता है, एक जो नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट होता है उसमें, ठीक है। और हमने अभी देखा था लास्ट लास्ट वाले सेशन में कि इंसान के शरीर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। ब्लड इज ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक तरह का टिश्यू है, कौन सी टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अलग अलग तरह के टिश्यू होते हैं। फिर ब्लड सेल्स विच हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड जो ब्लड सर्कुलेशन में मदद करते हैं। इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स ये टिपिकल नाम है, इसको आप याद रखिए। इरिथ्रोसाइट्स वो ब्लड सेल्स हैं जो ब्लड सर्कुलेशन में मदद करते हैं। हीमोग्लोबिन इज सब्सटेंस फाउंड इन ह्यूमन ब्लड, ठीक है। रेडनेस मतलब ऑक्सीजन कैरी करता है ये, और उसको लाल कलर देता है, ठीक है। और एक चीज़ था, आयरन होता है शायद, आयरन देखते हैं शायद उसमें होगा। हाँ, हीमोग्लोबिन के बारे में क्या क्या सही है, रेड कलर देता है, ठीक है। कैरियर ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। फ्रॉम लंग्स टू सेल, हाँ। आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ठीक है, देखा था मैं। फिर इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड अवे फ्रॉम द टिश्यू टू लंग्स, ठीक है। दोनों काम करता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है लंग से टिश्यू को, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाता है टिश्यू से लंग को, ठीक है। समझ में आ गया, क्योंकि हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वही चीज़ है। फिर करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेड ब्लड कॉर्पोस्कल आर आर दे हैव आयरन, ठीक है, उनमें आयरन होता है। प्रोवाइड रेड कलर टू ब्लड, ये उसी के बारे में बोल रहा है, हीमोग्लोबिन कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, रेड ब्लड कॉर्पोसल यानी हीमोग्लोबिन, ठीक है। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन बॉडी इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कई सारे हैं तो अलग अलग, कभी एक साथ सारे पूछ लिया है, कभी एक ही पूछ लिया है, ठीक है। अमंग क्लोरोफिल, कोलाजन, केराटिन, मायोग्लोबिन, नेचुरल सब्सटेंस विच कंटेन्स आयरन, मायोग्लोबिन, ठीक है। ये नेचुरल सब्सटेंस है जिसमें आयरन होता है। मायोग्लोबिन कंटेन्स मेटल, ठीक है भाई, मायोग्लोबिन इंपॉर्टेंट हो गया, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आयरन होता है, ठीक है। और ये नेचुरल सब्सटेंस है। इन दिस क्रीचर हीमोग्लोबिन इज डिजॉल्व इन द प्लाज्मा, अर्थवॉर्म,
अच्छा, इसमें बता रहा है कि ये क्रीचर है जिसमें हीमोग्लोबिन जो है उसके प्लाज्मा में डिजोल्व रहता है, अर्थवर्म में, ठीक है। ड्यू टू दिस द ब्लड हैज कलर रेड, ठीक है, हीमोग्लोबिन हमने देखा था। आरबीसीज हैज कलर ड्यू टू हीमोग्लोबिन, ये भी हमने देखा। ब्लड परफॉर्म द बॉडी टेक्स ऑक्सीजन टू आर पार्ट, ठीक है। हर शरीर के हर अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ब्लड का है, ठीक है। एवरेज नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन इज 120/80, ठीक है। ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वो कहते हैं ना, ये देखो, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ऑफ अ हेल्दी मैन इज 120 एंड 80 mm, ठीक है। 120/80, 120/80 या 120, इसकी भी एक लोअर लिमिट होती है, फिर अपर लिमिट होती है। हाइपरटेंशन और वो टेंशन, वो क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन होता है एक और टेंशन होता है। फिर इंस्ट्रूमेंट मेजर्ड ब्लड प्रेशर, स्पिग्मोमीटर, ये हमने लोगों ने शुरू में पढ़ा था। स्पिग्मो मैनोमीटर, ठीक है, स्पिग्मो मैनोमीटर। ये स्पिग्मो जो जहाँ भी आता है ना, ये ब्लड से रिलेटेड है, एक बात याद रखना, ठीक है। ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140 mmHg इन दिस। एचजी मतलब मरकरी, मरकरी होता है भाई, मरकरी, ठीक है। हम लोग वो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ते हैं तो उसमें भी एचजी करके mmHg करके आता है, तो मरकरी से रिलेटेड है। पर्सन अ पर्सन बिकम्स ओल्डर, हिज ब्लड प्रेशर जनरली इंक्रीजेस, ठीक है, ठीक है। जब पर्सन मतलब कोई भी आदमी बूढ़ा होता जाता है, उसके जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता जाता है। फिर है ब्लड प्रेशर ऑफ 4 पर्सन इज गिवन। अच्छा, तो उसमें पूछा है कि इसमें से किसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ठीक है। तो नॉर्मल इसका है भाई, हाँ, 180 120/80 हमने देखा था अभी। द ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बताया था मैंने, ठीक है। जो हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनका जो सूट होता है, एस्ट्रोनॉट जो सूट पहनते हैं वो प्रेशराइज्ड होता है, ठीक है, क्योंकि स्पेस में जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां से खत्म हो जाएगा। जैसे आप अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो छोड़ोगे तो वहां पे कोई प्रेशर नहीं है ना, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर खत्म हो गया, तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाएंगी, क्योंकि हमारा ब्लड का प्रेशर वो ज़्यादा है, ठीक है, तो वो खत्म हो जाएगा। फिर ब्लड ग्रुपिंग वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग जो है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने शुरू मतलब खोजा था, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी है, ए बी, फिर ए बी है एक, हाँ, और ओ, ठीक है, ये चार थे मेरे ख्याल से। फिर उसके बाद आर एच फैक्टर, ये दूसरी चीज था, आर एच फैक्टर ये मंकी से मिला था। ट्रांसफ्यूजन ब्लड मस्ट बी कंपेटेबल नॉट ओनली इन ब्लड टाइप बट ऑल्सो इन आर एच फैक्टर, ठीक है, ये मंकी से शायद डिराइव किया था, रीसस मंकी, ऐसे रहा होगा, आर एच उसी से लिया है। ह्यूमन ब्लड इन फॉर ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिस ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, ओ ग्रुप, ठीक है, ओ ग्रुप। ओ ग्रुप किसी को भी दे सकता है और किसी से ले भी सकता है, शायद ओ प्लस ओ माइनस वाला चक्कर होता है ना, ऐसा ही कुछ। फिर पीपल विद ए बी ब्लड ग्रुप आर यूनिवर्सल रिसिपेंट, नहीं, अच्छा, ए बी वाले हैं भाई, ए बी वाले हैं, ओ वाले डोनर होते हैं और ये वाले यूनिवर्सल रिसीवर हैं, ये यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी हैज नो एंटीजन, सो एंटी क्या है, एगुलेशन डज नॉट अकर इन एनी अदर ब्लड, ये फॉल्स है भाई, ठीक है, और ये ट्रू है। एंटीजन तो होते हैं सब में, ठीक है, नो एंटीजन वाला किसी नहीं है, लेकिन वो मैच करना पड़ता है और इसमें शायद दोनों होते हैं, इसलिए वो किसी से भी ले सकते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप इज ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम अ पर्सन विच हैज ब्लड ग्रुप एनी ग्रुप, ठीक है, ए बी वाले कहीं से भी ले सकते हैं, यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल रिसिपेंट है। अ पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप इज समटाइम्स कॉल्ड अ यूनिवर्सल रिसिपेंट, लैक ऑफ एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड, ठीक है, लैक ऑफ एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड। A man having A blood group met a serious accident and doctors advised for blood transfusion. The relatives of blood group who could donate blood to injured man, कौन कौन दे सकता है, ओ दे सकता है, ए दे सकता है और ओ दे सकता है। अच्छा, मतलब वो रहा होगा कि इसके मतलब वाइफ का, बेटे का, बेटी का ब्लड ग्रुप क्या है, तो उस हिसाब से कौन दे सकता है उसको, ए वाला दे सकता है और ओ वाला दे सकता है, ठीक है। Man whose blood group is not known meets with serious accident and needs blood transfusion immediately. This blood group readily available in hospital will be safe for transfusion. O RH minus, ठीक है।
हमने देखा था ना, रीसेस फैक्टर देखना पड़ता है इसमें, RH फैक्टर। तो ORH- होगा तो वो आप किसी को भी दे सकते हो, किसी भी ब्लड ग्रुप को, वो नुकसान नहीं करेगा। ठीक है। अ मैरिड कपल अडॉप्टेड अ मेल चाइल्ड, अ फ्यू ईयर्स लेटर ट्विन बॉयज आर बोर्न टू देम। ठीक है। ब्लड ग्रुप ऑफ द कपल इज AB पॉजिटिव और O नेगेटिव, मतलब एक का AB पॉजिटिव है और उनका एक का O नेगेटिव है। द ब्लड ग्रुप ऑफ 3 सन्स इज, एक का A पॉजिटिव है, एक का B पॉजिटिव है और तीसरे का O पॉजिटिव है। द ब्लड ग्रुप ऑफ अडॉप्टर सन इज, अच्छा, O पॉजिटिव। ठीक है। मतलब क्योंकि ये इनका AB और O है, ठीक है, तो O का O शायद नहीं होता, O का O नहीं होता, इसलिए ये A और B, AB, ठीक है, तो ये दोनों तो उसके वो जो पैदा हुए बच्चे हैं वो हैं A और B वाले, तो O वाला वो होगा जो मतलब अडॉप्ट किया था, O पॉजिटिव। ऑप्शन में रहा होगा ना ऐसे A B O करके, तो O पॉजिटिव वाला उसका एडॉप्टेड सन है। O नेगेटिव से O नेगेटिव जाएगा, बहुत ज़्यादा जाएगा तो पता है। फिर क्या है, इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज A एंड मदर का O है, तो ब्लड ग्रुप ऑफ सन विल बी O और A। ठीक है। फिर मदर फोर्टस RH ब्लड टाइप इनकैपेबिलिटी प्रॉब्लम कैन अकर इफ मदर इज RH नेगेटिव और फोर्टिस इज RH पॉजिटिव। अगर दोनों का अपोजिट होगा तो दिक्कत हो जाती है। फीटस मतलब जो बच्चा अभी पेट में है, ठीक है, वो और मदर, ठीक है, बोल रहा है कि अगर दोनों के ब्लड ग्रुप अलग अलग हुए, उनका जो RH फैक्टर है अलग अलग हुए तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है। RH वैल्यू नहीं, pH वैल्यू ऑफ ब्लड इज 7.4, मतलब क्या हुआ, बेसिक है, ब्लड हमारा जो है वो बेसिक है, एसिडिक नहीं है। फिर एन एंटीजन इज अ सब्सटेंस विच स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होता है, जो हमारे एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करता है, एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में। ठीक है। एन एंटीजन इज अ सब्सटेंस विच ट्रिगर इम्यून सिस्टम। एंटीजन नॉर्मली एक जैसे मान लो कि वायरस टाइप की चीज होती है, वायरस या कुछ ऐसा ही जो आपके जिसको जो आपका इम्यून सिस्टम से मतलब परिचित है, आपका इम्यून सिस्टम जो होता है इस एंटीजन से परिचित होता है, तो जब भी ये दिखेगा तो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा तुरंत, तुरंत वो एंटीबॉडीज रिलीज कर देगा कि इसको खत्म करो, ऐसा। ठीक है। द बेसिक फीचर ऑफ एंटीजन इज इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। तो जैसे हम लोग वैक्सीन लेते हैं तो हमें वो जो वैक्सीन में जो भी डेड वायरस से जो भी है वो एंटीजन की तरह काम करता है। तो जब कभी हमें अगर रियल वायरस आया हमारे शरीर में तो हमारी एंटी जो हमारा इम्यून सिस्टम वो एक्टिव हो जाएगा और उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। ठीक है। क्योंकि हर जितने भी वायरस होते हैं उनका उनकी उनके लिए स्पेशल एंटीबॉडी चाहिए होती है उनको खत्म करने के लिए। ठीक है। तो वो जब तक पहले से पता नहीं होगा वो जनरेट नहीं कर पाएंगे और वो आपको इन्फेक्ट कर देगा और फिर आपकी डेथ हो सकती है, मतलब जो भी उसके उस वायरस के नुकसान होंगे वो आपको होगा। तो इसलिए जो एंटीजेंस होते हैं वो मतलब एंटीबॉडीज के लिए अच्छे होते हैं कि एक्टिवेट कराते हैं। फिर हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन, कौन सा है भाई, WBC। ठीक है। वाइट ब्लड कॉर्पोरोसिस या वाइट ब्लड सेल्स जिनको कहते हैं, वो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। इवन शायद WBC ही हैं जो हमारे वुंड्स भी वो करने में मदद करते हैं, देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल इज टू डेवलप रेजिस्टेंस टुवर्ड डिसीज। ठीक है। एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड इन ब्लड प्लाज्मा बाय लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडीज जो हैं वो ब्लड प्लाज्मा में बनते हैं, किसके द्वारा, लिम्फोसाइट्स के द्वारा। इम्यूनिटी इम्यूनिटी या डिफेंस इज मोस्टली रिलेटेड टू लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स में। ठीक है। दिस स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी एंड टी सेल इन ह्यूमन बॉडी, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस। बी और टी सेल्स हमें पैथोजन से बचाते हैं। ठीक है। लिम्फोसाइट्स भी, शायद बी और टी सेल्स लिम्फोसाइट्स के ही पार्ट है, देखना पड़ेगा। द विस्कस नेचर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू प्रोटीन्स इन ब्लड। जो विस्कोसिटी होती है ब्लड में वो प्रोटीन्स के कारण होती है। ठीक है। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन जो कहते हैं। डायमीटर ऑफ वाइट ब्लड कॉर्पोरस, भाई ये तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत क्रूड फैक्ट है कि 0.007 mm है। ठीक है। 007 से याद कर लेना कि वाइट ब्लड सेल्स का जो डायमीटर है वो बॉन्ड वाला है, जेम्स बॉन्ड। ठीक है। 0.007 mm। In pathology, excess of white corpuscles is in the blood is called leukemia। leukemia एक तरह का कैंसर होता है। ठीक है। अगर वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा हो गया हमारे शरीर में, ठीक है, तो वो ल्यूकीमिया कॉज करता है, एक तरह का कैंसर होता है, आपकी बाल वाल झड़ने लगेंगे और मतलब इसमें शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो अपने शरीर को पे ही अटैक करने लगता है, ऐसा ऐसा केस होता है ल्यूकीमिया में।
इन दिस पार्ट ऑफ आवर बॉडी आरबीसीज आर फॉर्म बोन मैरो में, भाई बोन मैरो में ही पैदा होता है आरबीसीज, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस इन स्प्लीन। स्प्लीन में डब्ल्यूबीसी बनता है और आरबीसी खत्म होता है, ठीक है। और आरबीसी बनता कहाँ है, बोन मैरो में, ठीक है। लिम्फोसाइट सेल्स आर फॉर्म्ड इन दिस पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। लिम्फोसाइट सेल्स कहाँ बनते हैं, स्प्लीन में भी बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। एटसेट्रा लिखा है, किसी और पार्ट में बनते होंगे तो इसमें लिखा है स्प्लीन और बोन मैरो। आर्टरीज दैट सप्लाई ब्लड टू हार्ट आर कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। वो आर्टरीज जो खून पहुंचाती हैं अपने दिल को, मतलब हमारे दिल को, वो कोरोनरी आर्टरीज कहलाती हैं। फिर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस टू विच थ्रोम्बिन इज एसोसिएटेड ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। थ्रोम्बिन जो है वो ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड है, थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन थ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोसेस है। परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा इज अबाउट 90%, प्लाज्मा में 90% पानी है। With reference to blood in normal person, the true statement about uh, true, true statement is blood has more platelets than WBC, ठीक है। ब्लड में WBC से ज़्यादा प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। एलम इज अप्लाइड टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स। एलम, एलम वही जो हम हिंदी में कहते हैं फिटकरी, फिटकरी, ठीक है। जैसे शेव, जो जो लोग शेव कराते हैं देखो वो नाई के यहाँ, तो वो शेव करने के बाद फिटकरी लगाता है, ठीक है। या अब तो वो लोशन वगैरह आ गया, उसमें भी वही वही होता है। Blood is a colloidal system containing colloidal particles. The aluminum ions of alum have higher coagulation power, so blood gets coagulated, ठीक है। मतलब करेक्ट है दोनों और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। एलम का यूज उसमें भी करते हैं ना, पानी में भी गंदगी हटाने के लिए भी करते हैं, ठीक है। पानी में गंदगी हटाने के लिए भी करते हैं। फिर साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल ब्लड दैट इज काइंड ऑफ प्लास्टिक ब्लड विच कुड बी गिवन टू एनी पेशेंट, मतलब ये करंट अफेयर से रहा होगा, ब्रिटेन में था ये केस, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें क्या है, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ऑर्गन इन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, लीवर, इसलिए कहते हैं ज़्यादा दारू पियोगे तो लीवर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो एक लिमिट तक वो डिटॉक्सिफाई कर लेता है, उसके बाद वो बेचारा पूरी इन्फेक्ट हो जाता है। A healthy human a healthy human excretes this amount of urine in 24 hours, 1.5 लीटर तक, ठीक है। अब ये सब क्या क्वेश्चन भाई। येलो कलर ऑफ ह्यूमन यूरिन इज ड्यू टू अ पिगमेंट कॉल्ड यूरोक्रोम, ठीक है। यूरोक्रोम होगा कोई सब्सटेंस। दिस विद रेफरेंस टू वर्क ऑफ ह्यूमन किडनी, द ट्रू स्टेटमेंट, अच्छा किडनी के बारे में स्टेटमेंट है इसमें। फ्रॉम बोमैस कैप्सूल द फिल्टर्ड लिक्विड पासेस थ्रू टाइनी ट्यूब्स। अब ये भाई जिसने एनाटॉमी पढ़ी होगी किडनी की कि कहाँ से क्या जा रहा है, तब वही बता पाएगा इसको, अदरवाइज मुश्किल है। वो मैं कैप्सूल अब हम ऐसे पढ़ लेंगे, लेकिन ठीक है देखते हैं। फिल्टर लिक्विड passes through tiny tubes where much of the glucose is reabsorbed and sent back to the blood in the renal veins। renal मतलब किडनी से रिलेटेड है, ठीक है। आफ्टर द वेस्ट इज रिमूव्ड इन द किडनी, द क्लीनर ब्लड इज सेंट बैक थ्रू रेनल वेन्स। रेनल मतलब वही किडनी, किडनी से रिलेटेड है। द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज प्यूरिफाइड इन ह्यूमन बॉडी कॉल्ड डायलिसिस, ठीक है। डायलिसिस से हमारा जो खून है वो प्यूरिफाई होता है और ये किडनी में होता है, ठीक है, किडनी। डायलाइजर इज यूज फॉर वर्क ऑफ किडनी, डायलाइजर का भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब अगर आपकी किडनियाँ खराब हो जाए तो डायलिसिस होता है ना, कहते हैं डायलिसिस कराने जा रहे हैं। तो द ट्रू स्टेटमेंट इज ऑल द ब्लड इन द बॉडी इज फिल्टर्ड थ्रू किडनीज, ठीक है, वही डायलिसिस। यूरिया इज सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड इन किडनी, ठीक है। फिर किडनीज इन ह्यूमन बीइंग आर पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ फॉर अच्छा एक्सक्रीशन में किडनी का इस्तेमाल कहते हैं, ठीक है। क्योंकि पानी पेट में जाएगा उसके बाद फिर वो कहीं कहीं से होके किडनी से जाता है, या ब्लड ब्लड वेसल से होके फिर किडनी से जाएगा, फिल्टर होगा वहाँ से। उसमें यूरिया अलग होगा और जो भी पार्ट है अलग होंगे, ग्लूकोज वगैरह वो अपने शरीर में वापस जाएंगे, अगर वहाँ से अच्छी चीज़ें मिलती हैं, खराब चीज़ें फिर निकल जाएंगी अलग अलग रास्ते से। द एवरेज ब्लड फ्लो थ्रू किडनी पर मिनट इज अबाउट 1200 cc। अब सीसी का क्या मतलब है पता नहीं, या ml, जो भी कह रहा है। फिर इफ किडनी फेल टू फंक्शन देयर इज एन accumulation ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट
प्रोडक्ट इन द ब्लड। अगर किडनी आपकी खराब हो गई, वो फंक्शन नहीं कर पाया, तो हमारे शरीर में जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो हमारे खून में बढ़ने लगेंगे। ठीक है। नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी आर रेगुलेशन ऑफ वाटर लेवल इन ब्लड, फिल्टर आउट यूरिया, सेक्रीशन ऑफ सेवरल हार्मोन्स। अब हार्मोन्स का नाम लिखा है लेकिन कई सारे हार्मोन्स भी छोड़ता है। ठीक है। इट इज नॉट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी रेगुलेशन ऑफ शुगर लेवल इन ब्लड। ठीक है, ये इसका फंक्शन नहीं है। अच्छा, 3-4 रहे होंगे उसमें से शुगर लेवल नहीं कंट्रोल करता ये हमारा जो किडनी है। ठीक है। फिर मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन ह्यूमन किडनी। किडनी स्टोन में क्या होता है? ठीक है, किडनी स्टोन में पूछ रहा है। कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक, कैल्शियम ऑक्सलेट। एलिमेंट एक्सक्रीटेड थ्रू ह्यूमन स्वेट आर, अच्छा, पसीने में क्या क्या चीज़ें निकलती हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर ट्रेस एलिमेंट, जैसे कि जिंक, कॉपर, आयरन, क्रोमियम, निकल, लीड। भाई, ह्यूमन स्वेट में इतनी चीज़ें निकल रही हैं, देख लो। हमें लगता है पसीने में केवल नमक होता है, यहाँ बता रहा है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई सारे एलिमेंट, जैसे कि कॉपर, जिंक, क्रोमियम, निकल, लेड, सब तो निकल रहा है यार। पसीना ही रोकना पड़ेगा। फिर नर्वस सिस्टम के बारे में। द नंबर ऑफ पेयर्स इन क्रेनियल नर्वस इज इन ह्यूमन इज 12। ठीक है, अब क्रेनियल नर्व्स पता नहीं क्या है, अब हैं तो हैं, 12 हैं इसमें। द नंबर ऑफ पेयर ऑफ नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कोड 31 है भाई। हमारे स्पाइनल कोड से कितने नर्व्स अराइज होती हैं, निकलती हैं? 31। स्पाइनल कोड जानते हैं ना, ये रीढ़ की हड्डी जो कहते हैं। ठीक है। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, रेगुलेटिंग हार्ट बीट। हाँ, ये क्वेश्चन पीसेस का ही है, ये मुझे याद है। ठीक है। इसमें ये वाला बड़ा क्वेश्चन होता है कि हार्ट बीट को कैसे रेगुलेट कर सकता है, पर लेकिन करता है। बैलेंसिंग द बॉडी, ये सब तो ठीक है, थिंकिंग, बैलेंसिंग द बॉडी, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए था क्योंकि ये माना जाता है ना, दिल तो 24 घंटे काम करता है और अपनी मर्जी से काम करता है। अगर दिमाग रेगुलेट कर लेता तो वो रोक भी सकता था, लेकिन पता नहीं, अब कनेक्शन है इन दोनों का है। द गवर्निंग सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज लोकेटेड इन स्पाइनल कोड। गवर्निंग सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब हम जो भी एक्शन करते हैं वो कहाँ से रेगुलेट होता है या गवर्न होता है, वो स्पाइनल कोड से होता है। ठीक है। ऑर्गन विच विल नॉट फील एनी पेन ऑन बीइंग, ये बताया था मैंने, ब्रेन। ठीक है, क्योंकि ब्रेन में कोई वो नहीं है, हमारी नर्व सिस्टम। ठीक है, तो वहाँ पे कोई खून नहीं है वैसा कि अगर वो बाधित हो तो दर्द हो। हमें दर्द कब होता है, मैंने बताया था कि जो हमारे ब्लड ब्लड है उसका सर्कुलेशन जब बाधित होता है, रुकता है कहीं से, तब हमें मतलब जो पेन है वो फील होता है। ठीक है। ब्रेन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जहाँ ब्लड सर्कुलेशन रुके, वहाँ ब्लड वैसा वैसी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें पता नहीं चलता। हमारा जो ब्रेन है, जो मतलब खोपड़ी के अंदर जो ब्रेन है, ठीक है, खोपड़ी के ऊपर अलग है जो हड्डी है, उसके अंदर ब्रेन होता है, वो ऐसा दही जैसा होता है। ठीक है, एकदम, कहते नहीं दिमाग की दही, तो वो दही जैसा ही बहुत विस्कस विस्कस सा चीज है वो। ठीक है। इन ह्यूमन ब्रेन मेमोरी पावर इज फाउंड इन सेरिब्रम। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन मेमोरी में पावर कहाँ रहता है? सेरिब्रम में। Satiety and thirst center in humans are located in this part of human brain, hypothalamus. अब satiety और thirst क्या है ये पता नहीं, ये हाइपोथैलेमस में होता है। बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। ठीक है, मतलब जो हमारे जो ब्रेन है उसके अलग अलग पार्ट हैं, ये सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, तो वो क्या काम करते हैं उससे रिलेटेड ये चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है। टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नाउ डिक्रीज इन विंटर और इंक्रीज इन समर। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो ना ही ठंडी में मतलब ठंडी में ना कम होता है, गर्मी में ना ज़्यादा होता है। ठीक है, इनके कहने के हिसाब से। टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। ठीक है, ये तीनों ही याद रख लेना, कोई भी आ जाए तो मार देना। The part of human brain which is regulating center of swallowing and vomiting, medulla oblongata। ठीक है, medulla oblongata, मतलब ब्रेन बताया था ना, ब्रेन में कई सारे पार्ट हैं अलग अलग। ठीक है, तो उनके अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, वो अलग अलग फंक्शन करते हैं, तो यही सब जो फंक्शन हमने देखे वो उनके अलग अलग पार्ट जो फंक्शन करते हैं उससे रिलेटेड है। ठीक है। फिर क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। द ह्यूमन बॉडी, द डकलेस ग्लैंड आर एंडोक्राइन ग्लैंड। डकलेस ग्लैंड, अब पता नहीं भाई, ये मतलब बायोलॉजी का टर्म है, मुझे ऐसे नहीं याद है। एंडोक्राइन ग्लैंड, द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी आर पीनल
मतलब 7.5 mm का है, पिट्यूटरी 10 mm का है। तो इन दोनों में से कोई भी है, अगर पीनल आए तो ये सही है, अगर अगर पीनल नहीं है तो पिट्यूटरी होगा, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन ब्रेन, ठीक है। दिस ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी एक्ट्स बोथ एज एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन, ये पेंक्रियास था, ठीक है, ये तो याद था। ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों में है। और कॉर्पस कॉर्पस ल्यूटियम ल्यूटियम जो भी है ये ऑफ इज अ मास ऑफ सेल्स फाउंड इन ओवरी, ठीक है। ये सेल्स जो हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ये ओवरी में मिलते हैं। द सेल्स विच सेक्रीट्स एंड्रोजन हार्मोन इन ह्यूमन बीइंग, ये कौन से सेल्स ऑफ लीडिंग। अब लीडिंग क्या है पता नहीं भाई, बायो हमने पढ़ी थी जब, तो ये हमने तो नहीं देखा था, अब रहा होगा कहीं। फिर है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और वो कौन से हार्मोन निकालते हैं, ठीक है। फिर है पहला है गोनाड्स। गोनाड्स कौन सा कहता है, प्रोटेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। गोनाड्स, प्रोजेस्टेरॉन, पिट्यूटरी, ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ब्रेन में था ना, कहाँ पे था पिट्यूटरी ग्लैंड, अभी तो हमने देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड कहीं पे तो था। चलो देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, पैंक्रियाज, इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन आपकी ग्लूकोज को पचाने में मदद करता है ना, शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ऐसा कुछ होता है इंसुलिन। फिर है एड्रिनल, एड्रिनल कॉर्टिसोल, ठीक है, ठीक है। फिर द हार्मोन दैट कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी, एडीएच, ये हार्मोन है जो हमारे यूरिन की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है किडनी में, ठीक है, एडीएच है। हार्मोन और सिक्रेटिंग ग्लैंड, कौन सा हार्मोन किस ग्लैंड से निकलता है, अभी हमने देखा था प्रोजेस्टेरॉन ओवरीज से निकलता है, ठीक है। यानी कि ये जो गोनाड्स है ये ओवरी में होगा, ठीक है। फिर टेस्टोस्टेरॉन, ये जो मेल टेस्टिस है उसमें से निकलता है। फिर थायरोक्साइन, थायराइड से है। इंसुलिन पेंक्रियास से है। मतलब अगर अब जैसे देख रहे हैं कि रिपीटेड है, ठीक है, रिपीटेड का मतलब है कि अगर ये याद रहा कहीं से भी तो हम कर ले जाएंगे क्वेश्चन। हमारा पर्पस इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने का नहीं है, बस वो फैक्ट जो फैक्ट आए हैं क्वेश्चन में, कई कई बार वही रिपीटेड पूछे गए हैं, उन्हीं को ही याद करना, उन्हीं को देखना, और क्वेश्चन आए तो हम कर लें, बस इतना ही पर्पस है, ठीक है। इसमें कोई थीसिस या पीएचडी नहीं करनी है हमें। फिर इवन दो एन एनिमल इज फेड विद carbohydrates rich diet, its blood sugar concentration tend to remain constant. Hormones of pancreas cause such a condition, ठीक है। कह रहा है कि अगर कोई खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, ठीक है, तो ब्लड शुगर कंसंट्रेशन जो है वो बराबर रहे। क्यों? क्योंकि जो पेंक्रियाज जो हार्मोन्स रिलीज करता है उसके कारण ऐसी कंडीशन हो सकती हैं। हमने देखा था कौन सा हार्मोन रिलीज करता है ये, इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन। जो पेंक्रियाज होते हैं वो इंसुलिन निकालते हैं। इफ द पेंक्रियाज इज डिफेक्टिव देन इंसुलिन एंड ग्लूकाजोन आर नॉट फॉर्म। ग्लूकाजोन है, ग्लूकाजन होता है, पता नहीं ग्लूकागोन या ग्लूकाजन जो भी आप पढ़ लें। इंसुलिन और ग्लूकाजोन ये पेंक्रियाज करता है, ठीक है। हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट पेंक्रियाज फॉर प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, सेक्रेटिन, ठीक है। हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट्स पेंक्रियाज फॉर प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, सेक्रेटिन है। ये इसको पिंच करता है एक तरह से कह सकते हो पेंक्रियाज को, कि वो डाइजेस्टिव जूस निकाले। डाइजेस्टिव जूस मेनली शायद एसिड्स होते हैं जो खाना पचाने में मदद करते हैं, ठीक है। इंसुलिन इज अ टाइप ऑफ हार्मोन, देखा था इंसुलिन हार्मोन इज पेप्टाइड हार्मोन। अब हार्मोन के भी टाइप होते होंगे तो उसमें ये पेप्टाइड वाला टाइप। इंसुलिन इज अ प्रोटीन, ठीक है। तो इंसुलिन के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या है कि भाई हार्मोन भी है, पेप्टाइड हार्मोन है, और प्रोटीन भी है, और ये इसको निकालता कौन है, पेंक्रियास, ठीक है। तो इंसुलिन इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि 3-4 बार या कई बार आए होंगे तभी इसमें है, ठीक है। ह्यूमन सिस्टम, इंसुलिन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन, ठीक है। इंसुलिन क्या क्या कंट्रोल करता है, किसका किसका मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का और प्रोटीन्स का, ठीक है। इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाई इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाई इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। अब ये है कोई चीज़, हो सकता है पेंक्रियाज में ही हो क्योंकि पेंक्रियाज में ही इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, तो इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये हो सकता है पेंक्रियाज में हो। ह्यूमन हार्मोन इन द ह्यूमन हार्मोन इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाई प्रोड्यूस्ड इन पेंक्रियाज, ठीक है।
पेंक्रियाज में ये होगा और वहीं पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ऐसे समझो। दिस हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ इजलेट्स, इजलेट्स का अभी यहाँ नाम आया था, ऑफ लैग्रहैंस ऑफ पेंक्रियाज, ठीक है। अब अभी ये सारा एक साथ दे सकते थे पर इन्होंने अलग 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 दिया और लास्ट में बता रहे हैं कि हाँ वही है, ठीक है, इंसुलिन है, ठीक है, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। फिर द मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन जिंक, ये इंपॉर्टेंट है भाई, जिंक होता है हमारे इंसुलिन में। इंसुलिन इज रिसीव्ड फ्रॉम रूट्स ऑफ दाहलिया, दाहलिया, ये दाहलिया क्या है नहीं पता, ठीक है, ये कहाँ पे रिसीव, कहाँ से रिसीव होता है, दाहलिया से। फिर मेरे ख्याल से अगर पेंक्रियाज का एनाटॉमी पढ़ेंगे कैसे कैसे बना है तो उसमें से ये जो नाम आए हैं ना पता चलेंगे, हम लोगों ने तो सिर्फ ऐसे दिखा है फोटो। इंसुलिन रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, मेटल मेलाटोनिन रेगुलेशन ऑफ स्लीप, ठीक है, मेलाटोनिन कहते हैं ना कि ज़्यादा अगर फोन वोन पे काम करो या उसमें डिजिटल स्क्रीन पे तो आपका मेलाटोनिन डिस्टर्ब होता है, इसलिए ये साइकिल डिस्टर्ब होती है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो गाय वगैरह होती हैं या जो दुधारू पशु जो होते हैं उनको ऑक्सीटोसिन के वो दिए जाते थे इंजेक्शन, अभी भी दिए जाते हैं कि वो ज़्यादा दूध दें, ठीक है। गैस्ट्रिन स्टिमुलस स्टिमुलेट्स सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड्स, ठीक है। Hugging and kissing of mother to her baby initiates this hormone to for secretion oxytocin, ठीक है। दिस हार्मोन प्ले अ रोल इन मिल्क फॉर्मेशन, अच्छा वही ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। केराटिन फाइब्रोइन ऑक्सीटोसिन इज नॉट अ प्रोटीन, ऑक्सीटोसिन प्रोटीन नहीं भाई, हार्मोन है, ठीक है। हार्मोन इज इंजेक्टेड इन काउज एंड बफेलो टू मेक मिल्क डिसेंड टू अदर, ठीक है, बताया था मैंने अभी, जो काउज और बफेलोज होते हैं उनमें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है कि वो ज़्यादा दूध दें, ठीक है। The glands which secrete milk ejection hormone oxytocin is pituitary gland, ठीक है, जो ऑक्सीटोसिन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड by virtue of its tropic hormone control the secretion activity of other endocrine glands. Endocrine glands which can function independent of pituitary gland is parathyroid, ठीक है। अब ये लंबा क्वेश्चन है, अब ये बहुत डिटेल में भी है एक तरह से कि जिसको थोड़ा सा ज़्यादा बायो आती है कोई समझ पाएगा। Iodized salt is useful because it controls the thyroid gland. आयोडाइड सॉल्ट बताया था, थायराइड ग्लैंड आपका इसका मतलब कहाँ है, गले पे होगा, ठीक है, गले के पास होता है थायराइड ग्लैंड। Goiter is general disease in hilly areas. People consume a low amount of iodine in food in hilly areas. ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताया था, आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, ग्वाइटर वही है घेंगा। थायरोक्साइन इज हार्मोन, थायरोक्साइन क्या है, हार्मोन, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन इज थायरोक्साइन, ठीक है, थायरोक्साइन में आयोडीन होता है, ये हार्मोन है। आयोडीन कंटेनिंग थायरोक्साइन हार्मोन इज अमीनो एसिड, जो थायरोक्साइन है ये हार्मोन भी है और अमीनो एसिड भी है। दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू सेक्रीट थायरोक्साइन, ये हार्मोन जो है ये ये टी एस एच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टी एस एच जो है ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो थायरोक्सिन जो दूसरा हार्मोन है उसको स्टिमुलेट करे, मतलब एक हार्मोन ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है कि वो दूसरे हार्मोन को रिलीज करे, ऐसा। फिर क्या है, एड्रेनलिन, अच्छा किससे रिलेटेड है, ठीक है, एड्रेनलिन एंगर फियर डेंजर, एस्ट्रोजन फीमेल से, इंसुलिन ग्लूकोज से, और फेरोमोन्स अट्रैक्टिंग पार्टनर्स थ्रू द सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, फेरोमोन्स। फिर द हार्मोन विच इज एसोसिएटेड विथ फाइट ऑफ और फ्लाइट, ठीक है, एड्रेनलिन, मतलब फाइट और फ्लाइट, मतलब या तो लड़ो या छोड़ भाग जाओ, ऐसा एड्रेनलिन देखा था। फियर डेंजर और एंगर, अगर एंगर हो गया भाई तो लड़ोगे, डर लगेगा तो भाग जाओगे, वैसा ना। फिर है सेक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन इंक्रीजेस द हार्ट बीट एंड प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, वही एड्रेनलिन, ठीक है। बाय दिस एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड, कौन है, फॉलिकल्स ऑफ ओवरीज, ठीक है, एस्ट्रोजन कहाँ प्रोड्यूस होता है, फॉलिकल्स ऑफ ओवरीज या ओवरीज याद रखना। एस्ट्रोजन इज हार्मोन देखा था, यही है। फीमेल सेक्स हार्मोन्स आर, कौन कौन से हैं, एस्ट्रोजन तो था ही, ठीक है, एस्ट्रोजन देखा हमने, प्रोजेस्टेरॉन भी देखा हमने, एस्ट्रॉन भी है, तीन है, ठीक है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स। आफ्टर मेनोपॉज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स डज नॉट टेक प्लेस इन वुमेन ओवरीज, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, मतलब ये प्रोड्यूस होता होगा और बाकी दोनों नहीं होते हैं, ठीक है। फिर
with reference to human body the correct statement are production of अच्छा ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन थे तो उसमें देख लेते हैं मतलब स्टेटमेंट थे उसमें से करेक्ट ये दिए हैं द प्रोडक्शन ऑफ सोमैटोट्रोपिन गोज अप व्हेन पर्सन एक्सरसाइजेस ठीक है सोमैटोट्रोपिन बढ़ जाता है जब पर्सन एक्सरसाइज करता है मेंस टेस्टेस प्रोड्यूस मेनली टेस्टोस्टेरोन एंड ऑल्सो प्रोजेस्टेरॉन इन स्मॉल अमाउंट ठीक है दोनों ही प्रोड्यूस करता है ये मेजर अमाउंट में है ये माइनर अमाउंट में है ठीक है वुमेन्स एड्रेनल ग्लैंड सेक्रेट्स मेनली प्रोजेस्टेरॉन एंड ऑल्सो टेस्टोस्टेरोन इन स्मॉल अमाउंट ठीक है तो वुमेन में भी टेस्टोस्टेरोन है और मेल में भी तो लेकिन इनका जो क्वांटिटी है वो कम ज़्यादा है ठीक है मतलब प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन मेल और फीमेल दोनों में ही प्रोड्यूस होता है लेकिन इनकी क्वांटिटी वेरी करती है मेल और फीमेल में इसलिए कुछ पुरुष जो होते हैं महिलाओं जैसे होते हैं कुछ महिला पुरुष जैसे मेरे ख्याल से यही इसी का रीजन होगा कि अगर ये इम्बैलेंस हो जाता है तो ठीक है करेक्ट मैच इज एज फॉलोज हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंजाइम लाइपेज फॉस्फोलिपिड ये क्या है लेसिथिन पॉलीमर पॉलीसिन ठीक है फिर ह्यूमन बॉडी इन ह्यूमन बॉडी हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट ये कौन सा है भैया पैराथायरॉयड हार्मोन ये ब्लड कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलेट करता है पैराथायरॉयड हार्मोन फिर ड्यूरिंग स्लीप ब्राइट लाइट इज अनडिजायरेबल इन ब्राइट लाइट प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन इन बॉडी इज कंसिडर्ड इंक्रीज तो ये गलत है और ये सही है ठीक है ब्राइट लाइट में हम सो नहीं पाते हैं वो सही है लेकिन ब्राइट लाइट बोला है कि ब्राइट लाइट में जो मेलाटोनिन है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है लेकिन ये गलत है ठीक है ऐसा होता नहीं होगा फेरोमोन्स आर जनरली प्रोड्यूस बाय इंसेक्ट्स फेरोमोन्स इंसेक्ट द्वारा ये क्या था हमने देखा था महक महक related है ना बॉडी ऑर्डर ठीक है फिर रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रायो डेवलपमेंट दिस ऑर्गन इन दिस ऑर्गन सर्टोली सेल्स फाउंड ठीक है फर्टिलाइजेशन अकर्स एट द एंड ऑफ फालोपियन ट्यूब और ओविडक्ट ठीक है फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है human being normally in this part of sperm fertilize the ovum fallopian tube अच्छा fallopian अभी हमने देखा था fallopian tube या oviduct जिसको कहते हैं वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है ठीक है आफ्टर रीचिंग द फीमेल जेनिटल ट्रैक ह्यूमन स्पर्म रिटेन्स देयर फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी 1 और 2 days तक ठीक है हर्ट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रायो स्टार्ट बिटवीन फोर्थ वीक ऑफ इट्स डेवलपमेंट ठीक है इसे अपने यहाँ जो मतलब क्या कहते हैं उसको हमारे यहाँ जो पॉलिसी है ना वो बच्चा गिराने वाली क्या कहते हैं उसे यार उसका नाम याद आ रहा है वो 22 हफ्ते तक थी तो इसमें फोर्थ वीक लिखा है ठीक है मतलब कह रहा है कि एम्ब्रायो जो है वो चौथे हफ्ते के बाद उसका स्टार्ट मतलब जो हर्ट है वो बीट करने लगता है ठीक है एम्ब्रायो हर्ट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रायो वो चौथे हफ्ते के बाद डेवलपमेंट के चौथे हफ्ते बाद ठीक है फिर मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग एम्ब्रायो फ्रॉम डेसिकेशन अभी डेसिकेशन क्या है नहीं पता भाई डेसिकेशन अमनियम अमनियम अब अमनियन क्या है नहीं पता ठीक है मेम्ब्रेन है जो डेवलपिंग एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करता है एक तरह से वो है एमनियन ठीक है याद रखना ठीक है तो इसको यहीं रुकते हैं क्योंकि इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी शुरू होगा उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे ठीक है धन्यवाद